Hello guys, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain, and now we will discuss the previous year question which is asked in CGL 2022 as well as CHSL exam. So let's start our video with two formulas. अगर ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे आपको कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है, तो मैंने आपको मीन और मीडियन तो एक्सप्लेन किया था, बट आई हैडेंट एक्सप्लेन्ड यू द मोड फॉर्मूला. सो मोड के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यू विल अप्लाई एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच. एल यहाँ पे लोअर लिमिट है मोड क्लास की, मीन्स जैसे अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मेरा मोड क्लास होगा, तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी, जैसे अगर रेंज दी हो 20 to 30, तो दिस 20 मेरी लोअर लिमिट हो गई उस क्लास की, तो 20 हो जाएगी एल की वैल्यू. और F1 क्या होगी, F1 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारा मोड होगा. F0 उसके पहले वाले क्लास की, मान लीजिए 10 to 20 दिया हुआ है, सपोज इट इज़ गिवन 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा मीडियन मोड क्लास है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है. सो F1 हमारा क्या हो जाएगा 15. मोड क्लास मेरा क्या है 20 to 30, तो F1 भी मेरा 15 हो जाएगा मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी मीन्स 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी, F0 क्या हो जाएगा 8. सिमिलरली F2 क्या होगा, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास से एक आगे क्लास की फ्रीक्वेंसी मीन्स 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 7. सो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7. H क्या होगा, हमारा साइज, क्लास का साइज क्या है, यहाँ पे 10 to 20 है तो क्लास का साइज हो गया 10, मीन्स हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 10 विल गिव यू 20. सो H की वैल्यू क्या हो गई 10. इस तरह से आप मोड का फॉर्मूला लगाओगे. सिमिलरली अगर आपको किसी क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और मीडियन मोड दिया हुआ है, और यू कैन से मोड और मीन दिया हुआ है, तो आप जो नेक्स्ट मिसिंग थिंग है 3 में से एक, वो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो. 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. ओके, सो वी विल स्विच ऑन दी वन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन जो CGL 22 में आया हुआ है. सो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा. आपको डेटा दिया हुआ है 5, 3, 4, 7. ओके, इसका आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, x बार चाहिए होगा, मीन चाहिए होगा. सो वी विल फर्स्ट फाइंड द मीन इसका डेटा का. तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5 + 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 4 है, तो वी विल डिवाइड इट विथ 4. 5 + 3 8, एंड 8 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 12 आएगा. 12 + 7 विल गिव यू 19. सो 19 डिवाइडेड बाई 4 इज द x बार. इसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो योर आंसर विल बी 4.75. इस तरह से आपने x बार निकाल लिया. नाउ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला वी विल नोट डाउन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वी विल नोट इट डाउन. जब पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें चाहिए क्या क्या. ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग हम सारे डेटा कलेक्ट करते जाएंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो समेशन xi माइनस x बार चाहिए मेरे को, यानी xi माइनस x बार. हर एक डेटा में से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4.7 माइनस 5 करेंगे. ओके, सो 4.5 माइनस 4.75 विल गिव यू 0.25. इसी तरह से नेक्स्ट के लिए 3 माइनस 4.75 आप करोगे तो योर आंसर विल बी 1.75. और 4 में से 4.75 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 0.75 इन नेगेटिव. 7 माइनस 4.75 कितना आएगा
2.25। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, बट यहाँ पे 175 का स्क्वायर निकालना बहुत टफ है। पहले तो हम इसको फ्रैक्शंस बना लेंगे, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई 100, 175 डिवाइडेड बाई 100, 75 डिवाइडेड बाई 100 एंड 225 डिवाइडेड बाई 100। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 25। सो पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, -7/4, 1/4 और यहाँ पे 3/4, अगेन 9/4। नाउ इनका स्क्वायर निकालना है हमको, तो हो जाएगा 1/16, 49/16, 27/16 एंड 9/16। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 9/16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, so 81/16। नाउ वी विल ऐड ऑल दीज फ्रैक्शन। इन सारे फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 140/16, ठीक है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। सो इसका सम क्या आया मेरा, 140/16 डिवाइडेड बाई n मीन्स 4। नाउ कैंसिल इट विथ 4, आपका हो जाएगा 35/16। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा इसका, अंडर रूट 35/16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो इजी है, उसका आंसर तो 4 हो जाएगा। ना अंडर रूट 35 आप कैसे निकालोगे, ये आप देख सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप अंडर रूट बैठ के निकालोगे। तो आप क्या करोगे, 25 से ये बिगर है एंड 36 से लेस है, तो मीन्स इसकी रेंज समथिंग 5 to 6 के बीच में आएगी, ठीक है। तो मीन्स 35 क्या है नंबर, 25 से तो बिगर है और 36 से कम है, मीन्स 5 स्क्वायर से बड़ा है और 6 स्क्वायर से कम है, मीन्स 5 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी इस अंडर रूट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5 पॉइंट समथिंग। ओके, सो जब 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। आप अपने MCQ में जब देखोगे 4 ऑप्शंस, तो आपको कोई ऑप्शन एक 1 पॉइंट वाला दिखेगा, तो यू विल मार्क दैट ऑप्शन। अगर आपको दिखा कि ये 1.2 ऑप्शन है तो यू हैव टू एलिमिनेट, तब आपको कैलकुलेशन की नीड पड़ेगी। जब अगर आपको दिख रहा है कि सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो आप डायरेक्टली बिना निकाले ऐसे कर लोगे, ठीक है, थोड़ा अजम्पशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, अर्थमेटिक मीन इस डेटा का मेरे को फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। अर्थमेटिक मीन में सिंपली हम सारे डेटा को ऐड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। सो एक्स बार क्या होगा, एक्स बार इज लाइक एन एवरेज। सो 23 + 17 + 20 + 19 + 21 divided by 5. 23 + 17 will give you 40. 40 + 20 is 60. 60 + 19 is 79. 79 and 21 is 100. So 100 divided by 5 will give you 20. So इसका मीन क्या हो गया, 20। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मीडियन भी पूछा होता तो हम क्या करते, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, ठीक है। मीन 17, 19, 20, देन 21, 23। अब काउंट करो कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होती है तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन हमारी मीन हो जाती है। अगर मेरे पास इवन ऑब्जर्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम निकालते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो 6/2 दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगी वो हमारी मीडियन होगी।
थर्ड ऑब्जर्वेशन, जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसके बाद उस डेटा में से मैं सेलेक्ट करूंगी, ना कि जो ओरिजिनल डेटा गिवन हुआ है, दिया हुआ है। तो 20 हमारा इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस जो CGL 22 में आस्क हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।